हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल ही नई सीरीज हाउ टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट। इस ट्यूटोरियल के सीखने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हो ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस ट्यूटोरियल को सीखने के लिए ना ही कोई महंगे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, बल्कि आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके भी एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बना पाएंगे। इस ट्यूटोरियल को सीखने के लिए बस आपको एक ब्राउज़र चाहिए। अगर आप ये ट्यूटोरियल नेट पे देख रहे हैं तो आपके पास वो है। और एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जैसे कि नोटपैड। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है और ये हर कंप्यूटर में होगा ही, और आपके कंप्यूटर में भी ये टेक्स्ट एडिटर जरूर होगा। और मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है। तो हम इस ट्यूटोरियल को सीखने के लिए HTML का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे डिटेल में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली इतना ही समझ सकते हैं कि HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को बनाने के काम आती है। और हम अब एक बेसिक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि वेबसाइट कैसे कोड होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी स्टार्ट स्क्रीन पे। अगर आप विंडोज 7 या फिर विंडोज एक्सपी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल आप विंडो की दबाएं और उसके बाद आर की दबा दें। इसे विंडो प्लस आर भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको जो लोग जिनको नहीं पता उनके लिए भी बता देता हूँ कि मैंने किन स्क्रीन का इस्तेमाल किया है। अ, जो विंडो की है वो ऐसी की आपको नजर आएगी, जिस पे अभी मेरा निशान जिस पे अभी मेरी माउस की पॉइंटर है। तो उसी के साथ आप आर की भी दबा दीजिएगा तो आपको एक ऐसी रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लिखिए नोटपैड और ओके दबाते ही हमारे सामने एक टेक्स्ट एडिटर आ गया जो कि नोटपैड है। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। वेबसाइट के लिए हम सबसे पहले हम HTML में ये वेबसाइट बना रहे हैं तो लिखेंगे HTML। और आपको मैं एक बहुत ही कमाल की बात बता दूं कि अगर आप ये छोटा HTML लिखें, बड़ा HTML लिखें, आप HTML में कुछ भी छोटा बड़ा कहीं पे भी लिख सकते हैं। इससे हमारे वेब पेज में कोई भी परेशानी नहीं आती, लेकिन हम बेसिकली इसे छोटा लिखते हैं और आप भी इसे छोटा लिखने की आदत डाल लीजिएगा। HTML तो अभी हम हेड वगैरह और कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ हम एक सिंपल सा टैग इस्तेमाल करेंगे जो कि है पी, जो कि पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, हमें अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से टैग होते हैं, कैसे टैग होते हैं। अभी हम सिर्फ पी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक बेसिक सा टैग है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। अगर आपको ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम आगे टैग देखेंगे कि और कौन कौन से टैग है। पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, ब्रेक टैग और भी बहुत सारे टैग्स हम आगे देखेंगे। हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जो कि हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अब इस पैराग्राफ को हम बंद कर देंगे। इस पैराग्राफ को आप बंद करते समय ये लगाना जरूर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम HTML को भी बंद कर देंगे। HTML को बंद कर देंगे इसका मतलब है कि हम ये स्लैश डाल के HTML लिखेंगे और ये जो बिग एरो और स्मॉल एरो का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसे सेव कर सकते हैं। फाइल, सेव या सेव एस पे जाके सेव पे क्लिक करूंगा। मैं डेस्कटॉप पे से सेव कर रहा हूँ।
इसका नाम है हेलो वर्ल्ड। सेव करेंगे और सॉरी मैंने इसे, अगर आप ये सेव करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये जो हमने बनाया था ये खुल जाएगा। तो हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे और दोबारा हम इसे सेव एज पे क्लिक करेंगे, हेलो वर्ल्ड। तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे .html। .html लिखने के बाद हम इसे सेव करेंगे और अब देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड हमारा ब्राउज़र में खुलेगा और ये ओपन हो रहा है। जब आप देखेंगे तो ये ओपन हो चुका है और सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है। तो हमारा एक बेसिक वेब पेज तैयार हो चुका है। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है और ये अभी हमारा एक बेसिक वेब पेज तैयार हो चुका है। तो अगर आप, तो हम सबसे पहले इसे इंटरनेट पे कैसे डालें उसके बारे में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको ये वेब चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर समझ लीजिए खाली। हमें दो चीज़ की जरूरत होती है, वो है एक डोमेन नेम जो कि हमारा साइट का नाम रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि facebook.com और yahoo.com और google.com, ऐसे ही बहुत सारे। और जो दूसरा है वो चाहिए होती है हमें वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब है जो कि जो वेबसाइट है हमारी, ये कुछ फाइल से बनकर मिली होती है, कुछ वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। तो ये जो वेब पेजेस हैं, ये जो फाइल्स हैं, हम अपने पीसी पे ना रख के हम और किसी के पीसी पे रख देते हैं और उसके बदले में हम उन्हें थोड़ा पैसा दे देते हैं कि हम उनकी उनके जो स्पेस है जहाँ पे हम वेबसाइट अपनी रख रहे हैं उसका जो चार्ज हमसे लेते हैं। तो बहुत सारे वेब होस्टिंग और डोमेन नेम की कंपनियां हैं जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि गोडैडी, बिगरॉक, जैसे कि गोडैडी, बिगरॉक, ई होस्ट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप चाहें तो किसी से भी अपना डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। अगर आप फ्री चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 000 वेब होस्ट में अपना एक अकाउंट बना लें। अगर आपको नहीं पता कि 000 वेब होस्ट में कैसे अकाउंट बनता है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर रखी है कि हाउ टू क्रिएट 000 वेब होस्ट अकाउंट एंड गेट फ्री डोमेन नेम एंड होस्टिंग। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अब हम अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे सर्वर पे और वो इंटरनेट पे आ जाएगी। तो मैं 000 वेब होस्ट का ही एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। तो मैं 000 वेब होस्ट के सर्वर पर अपनी वेबसाइट अपलोड करूंगा। मेरा अकाउंट है, अगर आपका नहीं है तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करके बना सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा, अपना ईमेल डालने के बाद अपना पासवर्ड डाल दूंगा मैं और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने एक पहले वेबसाइट बनाई थी, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो हम फाइल मैनेजर में यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल्स नाउ पे क्लिक करेंगे। ये रिडायरेक्ट हो रहा है। तो हम सबसे पहले जब जाएंगे
ये मेरी पहले की वेबसाइट की फाइल्स हैं, अगर आपको ऐसी नहीं दिखाई देती तो कोई बात नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि जो पब्लिक HTML है इसी फोल्डर पे क्लिक रहने देंगे, अगर इस पे क्लिक नहीं है तो इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप पब्लिक HTML पे क्लिक करेंगे तो आपको यही चीज दिखाई देगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मैंने वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे WP दिखा रहे हैं। मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा इसमें। तो प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा, मैं डालूंगा न्यू और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और हम पाएंगे कि न्यू क्रिएट हो चुका है। अगर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं नया फोल्डर नहीं भी बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सीधा ही पब्लिक HTML पे अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने न्यू फोल्डर इसलिए बनाया है क्योंकि मेरी पहले से ही कुछ फाइल्स अपलोड हैं पब्लिक HTML में। तो हम अब अपलोड के साइन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे मैंने बनाया था hello world.html। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ये अपलोड हो रही है फाइल। जितनी बड़ी आपकी फाइल अपलोड हो, जितनी बड़ी ज़्यादा जितनी बड़ी आपकी फाइल होगी उतना ही टाइम अपलोड होने में लगेगा। मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है, मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा और ये मेरा टाइम है। मेरी फाइल बहुत ही छोटी थी इसलिए बहुत ही जल्दी अपलोड हो गई। हम यहाँ पे जाके इसे रीनेम करेंगे और इसे index.html का नाम देंगे। इंडेक्स का मतलब है जब भी कोई इस फोल्डर पे आएगा तो यही फाइल खुलेगी। अगर आपको अपनी वेबसाइट का होम पेज बनाना है तो आप उसे इंडेक्स का नाम दे देंगे ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो ये वाला पेज खुलेगा जिसका नाम है index.html। मैं फिर बता दूं कि जो index.html है इसका मतलब है आपकी वेबसाइट का होम पेज या फिर आपके फोल्डर का होम पेज। अगर आपने एक नया फोल्डर नहीं बनाया है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट का होम पेज। अगर आपने नया फोल्डर बनाया है तो फोल्डर का होम पेज। होम पेज मतलब जैसे कि हम facebook.com टाइप करते हैं, होम पेज का कहने का मतलब है मेरा, जैसे कि मैं डाल दूं google.co.in जो और कुछ भी, जो ये सबसे पहला पेज आया है ये गूगल का होम पेज है। तो जो सबसे पहला पेज खुलता है वो होम पेज होता है। अब हम चाहेंगे अपनी वेबसाइट को देखेंगे, मैं अपनी वेबसाइट का नाम देख लेता हूँ यहाँ से क्या है। तो मैं चाहूँगा अपनी वेबसाइट का नाम देखूंगा, जैसे कि जो आपने डोमेन नेम लिया होगा वो आपकी वेबसाइट का नाम होगा। तो अभी मेरे को ध्यान नहीं है तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम देख लेता हूँ। मेरी वेबसाइट का नाम है राहुल ऑनलाइन शॉप डॉट ट्रिपल जीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम। यहाँ पे .000 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम हम लगाते हैं क्योंकि हम फ्री सब डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं अगर हम 000 वेब होस्ट के द्वारा अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो। मेरी वेबसाइट का नाम है राहुल ऑनलाइन शॉप डॉट ट्रिपल जीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम। ध्यान रखिए .000 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम, क्योंकि मैंने नया फोल्डर बनाया है और उसका नाम दिया है मैंने न्यू, तो मैं /new डाल रहा हूँ। अगर आपने नया फोल्डर नहीं बनाया और सीधा ही अपने मेन फोल्डर में पब्लिक /html में अगर आपने नई फाइल बनाई है और जिसका नाम आपने index.html दिया है तो आपको /new डालने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ /new डाल के एंटर करूंगा तो ये मेरी डायरेक्टरी खुल गई। मैं index.html पे क्लिक करूंगा तो मेरा वेबसाइट ओपन हो गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अपनी एक नई वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब आप अपनी एक बेसिक वेबसाइट बना चुके हैं और आप जान चुके हैं कि
ये मेरी जो पुरानी वेबसाइट है, हम ऐसी आप चाहें तो देख सकते हैं मेरी वीडियोस में जाके कि हम एक फ्री ऑनलाइन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर आपने नया फोल्डर नहीं बनाया होगा, सीधा न्यू पे index.html फाइल डाली होगी, तो आपको यहाँ पे अपना इंडेक्स फाइल दिखाई देगी। उस पर क्लिक करते ही आपको आपकी वेबसाइट जो आपने वेब पेज बनाया है जैसे भी कोड किया है वैसे ही दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो जुलाई अगस्त के महीने में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने इसी से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करी है। आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप इसे जून के महीने में देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए का कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको केवल करना क्या है, जैसे कोई भी चैनल है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या है, ये जो आपको यहाँ पे छोटा सा सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा मेरे चैनल का, उस पर जाके क्लिक करना है और आपको मेरी वीडियो तुरंत के तुरंत ही मिल जाएंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। बने रहें, देखते रहें, सीखते रहें।